रशिया के संविधान से, रशियन रेवोल्यूशन से लिया। रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और उस रेवोल्यूशन से, रशिया के रेवोल्यूशन से हम लोगों ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया अपने संविधान के अंदर। अपने संविधान में जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो हमने रशिया के संविधान से लिया। अब देखो, रशिया के संविधान से लिया, पर एक सवाल है मेरा, जस्टिस का मतलब होता है क्या इस देश में? इन आवर कंट्री व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस? तुम लोग, मैं समझता हूं कि आप सारे बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियसली वही सब आप लोग। जस्टिस का मतलब क्या है? न्याय। किसे न्याय कहा जाता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्टिस? बताइए, किसे जस्टिस कहा जाता है? जस्टिस क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस? न्याय किसे कहा जाता है? जैसे क्लियरली बात की जाए, ये जो पॉइंट है हमने रशिया के रेवोल्यूशन से लिया, जस्टिस का। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब इस देश के अंदर क्या होता है? इन आवर कंट्री व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ जस्टिस? देखो, जस्टिस का नॉर्मली मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत काम किया है, इफ समवन हैज डन रॉन्ग विद यू, कुछ गलत आपके साथ हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और जब आप न्याय मांगने इस देश के अंदर जाएंगे तो आपसे आपकी जाति धर्म नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये देखा नहीं जाएगा कि आप अमीर है या गरीब है, और आपको इंसाफ इस देश के अंदर मिलेगा। यस और नो? इसे जस्टिस कहा जाता है, दैट इज अ जस्टिस। इसे न्याय कहा जाता है ना, इसे न्याय कहा जाता है, ये जस्टिस है। तो जस्टिस की डेफिनेशन अगर सीधे शब्दों के अंदर बात की जाए, तो सीधे शब्दों के अंदर ये होता है कि साहब, हमारे देश में हर व्यक्ति को, चाहे व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उस व्यक्ति को न्याय दिया जाएगा। किसी भी तरह से उस आदमी के साथ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेंगे कि नहीं साहब तुम ऐसे हो तो ये किया जाएगा, वैसे हो तो नहीं किया जाएगा। आप किसी के भी साथ भेदभाव आप नहीं करेंगे, इसे जस्टिस कहा जाता है, दैट इज न्याय। आइए बात समझ में, इसे न्याय कहा जाता है कि नहीं? बट ये जस्टिस वास्तविकता में देश में है नहीं है, ये आप सब जानते हैं। और ये देखो, किसी एक सरकार के बारे में नहीं, ऐसा नहीं था कि एक अभी की जो सरकार है उसके पहले देश में न्याय ही न्याय था, ऐसा भी नहीं था। शुरुआत से जस्टिस का कॉन्सेप्ट अपने देश में बहुत अलग रहा है। तो ये मत समझना है कि सब जस्टिस जो है वो केवल अभी नहीं है, या उस पहले था, पहले भी नहीं था। अगर क्लियर, पहले भी चीजें और वर्स्ट ही थी। तो ये मत समझिएगा कि ऐसी चीजें वर्स्ट टू वर्स्ट ही थी। तो आपसे तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा ऐसी जो समझना पड़ेगी आपको। बट अगर कहा जाए, जस्टिस दिया जाता है, तो मैं क्लियरली इस बात को कंडमन करता हूँ। कंडमन मतलब निंदा करता हूँ। न्याय जो है कई बार बेस्ड होता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, और मैं इस पे बहुत ट्रूली बिलीव करता हूँ। आदमी जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर देखिए केसेस ऐसे में गरीब आदमी जाएगा, एफआईआर भी नहीं लिखते, उसकी कह रहे भगा देते, अरे जा एफआईआर नहीं लिखना तेरी। तो देश मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि, और अभी नॉट कि अभी से हो गया है, एक ही सरकार है, अभी से नहीं है, बहुत पुरानी चीजें बात, शुरुआत से आप देखेंगे, चाहे फिर बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, समाजवादी की पार्टी की हो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा परेशान ही रहा था। तो कॉमन मैन हमेशा परेशान रहा। याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट कि बीजेपी आ गई तो ऐसा हो गया, कांग्रेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम पर भी यही चीजें थी, अभी भी चीजें सेम ही चलती है कई बार, बट समझना पड़ेगा कि चीजें कैसे चल रही। इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है ही नहीं, याद रखिए। भ्रम है सबको कि सर इसके आने से चेंज हो जाएगा, उसके आने से चेंज हो जाएगा। किसी के आने से कुछ चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा हमको। अरे बिल्कुल चीजें याद रखिएगा, इट्स नॉट अबाउट कि ये है सही है, वो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देश में शुरुआत से प्रॉब्लम्स रही है, और उस प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने की कोशिश की भी जा रही है। पर क्या होता है कि चीजें, रूट कॉज जब खराब होता है ना, तो चीजें फिर करप्ट होना शुरू हो जाती हैं, और फिर सही करने में समय लगता है। इट टेक सम टाइम, ये समझना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही? टेक सम टाइम। ऐसा नहीं होता कि अभी सही कर दोगे 2 दिन में, 4 दिन में हो जाएगा, टेक सम टाइम। बहुत सारी चीजें होती है, बट मैं कहता हूँ साहब, कोई भी आ जाए, इट्स नॉट अबाउट द बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, वॉट एवर द पार्टी केम इनटू द फोर्स, दे ऑल शुड वर्क फॉर द पीपल। लोगों की भलाई के लिए काम करें, ना कि वोटर्स के लिए, कि हमने ये बिल बना दिया तो हमारे वोट इतने खत्म हो जाएंगे, ये बिल बना दिया तो अपने वोट इतने खत्म हो जाएंगे। ये नहीं करना चाहिए, दैट व्हाट आई बिलीव। आई एम नॉट अगेंस्ट द कांग्रेस, आई एम नॉट अगेंस्ट द बीजेपी ऑल्सो। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं होता हूँ, मैं क्लियरली शुरुआत से मैं आपसे कहता हूँ, आई एम अगेंस्ट द पीपल्स। जो लोग खराब काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, कांग्रेस में कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, अच्छा है वो। बीजेपी में कोई खराब काम करे तो खराब है, बीजेपी में कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा है, और कांग्रेस में कोई खराब काम कर रहा है तो फिर वो खराब है। मैं क्लियरली पर्सन पे बिलीव करता हूँ, आई डोंट बिलीव ऑन द पार्टी काइंड ऑफ थिंग। यार पार्टी है तो अच्छा काम कोई भी करे, फिर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करे, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता कि वो आम आदमी पार्टी से भी है। तो बुरा काम कोई भी करे, फर्क नहीं पड़ता फिर वो सत्ता की पार्टी से विपक्ष है। चीजें सीधी होनी चाहिए, जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा है, जो खराब काम कर रहा है वो खराब है, दैट्स इट। इतनी सी बात यहाँ पर होनी चाहिए। क्लियर है बेटे, समझ में आ गया? इसका ये हमने रशिया के संविधान से, रशियन रेवोल्यूशन से लिया। रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और उस रेवोल्यूशन से, रशिया के रेवोल्यूशन से हम लोगों ने जस्टिस